पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी के अंदर के खेमे में भी गुटबाजी देखी जा रही है। जिस तरीके से बागी विधायकों की जो बगावत है वो सामने आ गई है, माना यह भी जा रहा है कि अब ऐसे कई सारे सांसद हैं जो टूटने की कगार पर हैं। इनमें सबसे दिलचस्प नाम वो हैं जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ममता बनर्जी के यूं तो कई सारे सांसद हैं, कई सारे उनके करीबी सांसद हैं, लेकिन 6 नाम लूंगी और ये 6 नाम ममता बनर्जी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद, सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं। ये वो सांसद हैं जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। ये वो सांसद हैं जो ममता बनर्जी के सुख दुख के साथी माने गए हैं। ये वो सांसद हैं जो वीडियो बना बनाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा करते थे और ममता बनर्जी के बचाव में दीवार बनकर हमेशा खड़े रहते थे। जिक्र महुआ मोइत्रा का हो रहा है, जिक्र सागरिका घोष का हो रहा है, सयानी घोष को हम सबने देखा, कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान और शताब्दी राय का मैं जिक्र कर रही हूं जो ढाल बनकर हमेशा ममता बनर्जी के साथ थे। लेकिन चुनावों में हार और टीएमसी में तकरार के बाद क्या हो रहा है कि ये 6 के 6 सांसद चुप हो गए हैं, गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं, नदारद हो गए हैं। ममता बनर्जी के साथ किसी भी मंच को साझा करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। ममता बनर्जी चाहे कह दें कि छल हो रहा है, ममता बनर्जी चाहे कह दें कि उन्हें मारा गया है, ममता बनर्जी चाहे कह दें कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सांसद 4 मई के बाद से चुप है। इक्का दुक्का स्टेटमेंट किसी का सामने आ गया या किसी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी या इनडायरेक्टली अपना मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन डायरेक्टली कोई भी मंच साझा करता हुआ ममता बनर्जी के साथ नजर नहीं आ रहा है। ममता जब से हारी है, जब से टीएमसी में विद्रोह हुआ है, ये 6 सांसद दूरी बना चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम जिक्र 6 सांसदों का कर रहे हैं, लेकिन ऐसे 20 सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जिन्होंने बीजेपी कार्यालय में एप्लीकेशन लगा दी है कि हमें बीजेपी ज्वाइन करनी है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये दावा टीएमसी से निष्कासित हुए नेता रिजू दत्ता ने किया है। वो रिजू दत्ता जो एक वक्त पर बीजेपी को धमकाने की कोशिश किया करते थे, याद है आपको वो उनका स्टेटमेंट? और चुनाव जब से टीएमसी हारी है तब से उनके जो बयान हैं वो पलट गए हैं। किस तरीके से पलटे हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज रिजू दत्ता सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की पोल खोल रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कह दिया कि 20 सांसद हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाह रही हैं, ममता को छोड़ना चाह रही हैं। उनका तो यह भी दावा है कि 9 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। सुनिए रिजू दत्ता क्या कुछ कह रही हैं। जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्ट लिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूँ, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है, ये मेरे पास सूत्रों के मुताबिक खबर है। सिर्फ यही नहीं, विधायकों के बाद अब सांसदों का विद्रोह जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये बताता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसका अंदाजा तो उस वक्त भी लगा लिया गया था जब पार्टी के बागी विधायकों ने किसे चुन लिया था, ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुनने की बात कही गई थी। 58 विधायक ऐसे थे जो तुरंत बागी हो गए थे। तो ये टीएमसी के अंदर का खेमा है। अच्छा, एक संदीपन शाह, वो भी टीएमसी से निष्कासित नेता है और उनका भी यह आरोप है कि जब तक सुनी नहीं जाएगी आम कार्यकर्ता की, आम नेता की, इसी तरीके से विद्रोह होगा। उनका कहना है हारने के बावजूद, बुरी तरीके से अपनी मट्टी पलीत कराने के बावजूद अभिषेक बनर्जी का गुणगान कराने के आदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं। वो पार्टी कार्यकर्ता जो टीएमसी के साथ मजबूती से कई दशकों से खड़े हुए हैं, उन नेताओं से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी, जो सोचिए जिस वक्त ये नेता टीएमसी के साथ जुड़े थे, अभिषेक बनर्जी स्कूल में रहे होंगे, उस वक्त के नेताओं से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी का गुणगान कीजिए, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहिए। सुन लीजिए संदीपन साहा क्या कुछ कह रही हैं। दल जब हार गया, उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे
वहां पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलए जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। तो कुल मिलाकर नाराजगी होना जायज है और इसीलिए एक एक करके तमाम नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रही हैं और अब जो हालात दिख रही हैं उसमें ये कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से अलग थलग और अकेली पड़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म का जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ ये जो नेता खुलासा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? और वो सांसद जो पूरी तरीके से सक्रिय रहा करते थे वो पूरी तरीके से गायब हो गए हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।